Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Padhan and I am your mathematics teacher. आज हमारा इंटीग्रेशन पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है. लास्ट लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था. आई होप कि आप सब बच्चों ने वो वीडियोस को देखा होगा. अगर आप में से कोई बच्चा आज ये वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहा है या इस चैनल पे वो नया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड या अदर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग डिस्कस करने वाले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस. ठीक है, मतलब हमारे पास कितने मेथड्स हैं इंटीग्रेशंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपको इस सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत गिरेगी और पार्ट्स में भी आपको सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत गिरेगी. ठीक है, आई होप कि नाम से आप समझ गए हो कि हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो करना ही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते फर्स्ट मेथड के साथ, जिसका नाम है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड. शायद आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना ही है. ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए कि हमें एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्वेश्चन गिवन दिया है, साइन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x. ये जस्ट एक एग्जांपल है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते क्या है, हम ओवरऑल क्वेश्चन में से कोई ऐसी टर्म ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव उस गिवन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो. क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ओवरऑल क्वेश्चन में से कोई ऐसी टर्म ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव उस गिवन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो. ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे log x एक ऐसी टर्म है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. तो मैं उस log x के जगह पे t पुट अप कर देता हूँ. log x के जगह t पुट अप करने पे इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x और t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt बाय dx. सो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइन ऑफ log x के जगह t रख देते हैं और 1/x dx के जगह dt रख देते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है. बस यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आपको कोई ऐसी टर्म्स पुटअप करनी जिसका डेरिवेटिव गिवन क्वेश्चन में प्रेजेंट हो और सब्स्टिट्यूट होने के बाद क्वेश्चन जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता होता है. जैसे साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी. साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी और माइनस कॉस टी. टी यानी कितना, log x प्लस सी. तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट. ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी. ओके, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स है जिनका अपने को नॉलेज होना चाहिए. बस आप उसको देख लो, बहुत सिंपल रूल्स हैं. जिसमें सबसे पहला है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स. अब ये रूल क्या कहता है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, डिनोमिनेटर में क्या है, एफ ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में क्या एक फंक्शन है, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी. वैसे ये हर बार मॉड लगाना जरूरी नहीं है, बस मॉड ये आपको इस बात का इंश्योर करता है कि लॉग के साथ हमेशा पॉजिटिव चीजें आएगी. ठीक है, बट हर बार लॉग लगाने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. तो रूल क्या कहता है, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, आपको क्या लिखना है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ये फर्स्ट रूल हो गया. सेकेंड रूल देख लो ध्यान से, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में रूट एफ ऑफ एक्स, अपॉन में रूट एफ ऑफ एक्स.
ठीक है, ये क्या कहता है कि रूट के अंदर जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, रूट के अंदर जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और थर्ड रूल, वैसे ये थर्ड रूल का यूज बहुत कम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम फर्स्ट और सेकेंड का ही यूज करते हैं। थर्ड रूल भी आप देख लो, एफ ऑफ एक्स पावर एन है और इनटू में है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स के पावर में क्या है, एन है, और इनटू में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। तो ये रूल क्या कहता है कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो, एफ ऑफ एक्स पावर में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि क्या है एक्चुअली कैसे किया जाता है। तो अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा है, आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कुछ लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व करते हैं, बट अगर आपको ये रूल पता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक्स प्लस 2 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आप इसका डायरेक्टली रिजल्ट क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है ना। अगर इसके लिए मैं बात करूं तो कुछ ऐसा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है x प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो रूल क्या कहता है कि रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। और अगर थर्ड रूल का एग्जाम्पल देखा जाए तो आप ऐसा सोच सकते हो कि x प्लस 1 होल स्क्वायर है, x प्लस 1 होल स्क्वायर है dx, x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इंटू में 1 तो है ही, कुछ नहीं, मतलब इंटू में 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव उसी के मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर उसी के मल्टीप्लीकेशन में तो आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स पावर में एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है, इंटू में कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ही, तो आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 पावर में 3 और नीचे में आ जाएगा 3 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली विदाउट सब्स्टिट्यूशन किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये तीनों रूल अच्छे से पता है तो अदरवाइज इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये रूल ध्यान रखो तो आपका टाइम बचेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहे। ओके, ठीक है। तो अभी हमने जो रूल डिस्कस किए उन रूल का यूज करके हम लोग कुछ और नए फॉर्मूले डिराइव करने वाले। जैसे कि आपको अब तक ये नहीं पता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है अब तक हमें ये बात पता नहीं है। हाँ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है ये बात पता है, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है इस बात का नॉलेज नहीं है। बट जो अभी हमने रूल डिस्कस किए हैं उन रूल का यूज करके हम लोग tan x, cot x, sec x, cosec x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने वाले। जैसे tan x का इंटीग्रेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर में कौन है, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। तो न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ sin x है, माइनस नहीं है। तो माइनस माइनस मैं एडजस्ट कर लेता हूं, अपॉन में cos x। कि ये बात समझ में आए। अब आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ आगे कुछ नहीं, मतलब -1 है। और आई होप कि सब बच्चों को लॉग के रूल अच्छे से पता ही है। ये -1 जाता है cos के पावर में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log mod cos x का पावर -1 प्लस c।
अच्छा, cos x का पावर -1 का मतलब होता है 1/cos x प्लस c, और 1/cos x मतलब होता है sec x, 1/cos x मतलब होता है sec x प्लस c। तो इसका मतलब अब आपको tan x का इंटीग्रेशन पता चल गया। अब आपके फॉर्मूले के लिस्ट में ये एक नया फॉर्मूला ऐड होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log mod sec x प्लस c। सेम उसी तरीके से आप इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी बता सकते हो। cot x का इंटीग्रेशन देखो, cot x का इंटीग्रेशन, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, cos x अपॉन में sin x। और यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, log mod sin x प्लस c। यानी अब आपको cot x का इंटीग्रेशन भी पता चल गया। cot x का इंटीग्रेशन क्या, log mod sin x, tan x का इंटीग्रेशन क्या, log mod sec x। ठीक है, उसी तरीके से आप चाहो तो sec x का भी इंटीग्रेशन पता कर सकते हो। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे छोटी सी एडजस्टमेंट करनी होती है, और वो एडजस्टमेंट ये है कि हम लोग sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाइड और sec x प्लस tan x से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाइड और sec x प्लस tan x से डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप sec x से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और डिवाइड में आ जाएगा sec x प्लस tan x। और अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। देखो, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, यानी कि ये हो जाएगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन मिल गया हमें, sec x का इंटीग्रेशन मिल गया। क्या मिला, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x। और उसी तरीके से फोर्थ वाला मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, आप लोग उसको डिराइव करने की कोशिश करो। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आपके फॉर्मूले के लिस्ट में अब ये 4 फॉर्मूले और ऐड हो जाने चाहिए। ठीक है ना, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sin x, sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x, और cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x। ठीक है, आई होप कि आपको चारों फॉर्मूलेस अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। इनको याद भी करना है अपने को, और इनसे पहले जो मैंने रूल डिस्कस किया आपके साथ, आपको उनको भी अच्छे से याद करके रखना है। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2a, उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आई होप कि बहुत सिंपल है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ log x पावर n अपॉन x dx। आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिसका डेरिवेटिव गिवन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो। कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिसका डेरिवेटिव गिवन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो। और यहाँ पे आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि log x एक ऐसी टर्म है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, विच इज़ 1 अपॉन एक्स। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, dx इज इक्वल्स टू dt। ये dx कैसे आया, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt बाई dx, dx को शिफ्ट कर दिया। तो ठीक है, चलो चीज़ों को पुट अप करते हैं। तो log x के जगह हम लोग रख देंगे t, तो ये बन जाएगा t टू द पावर n। 1 अपॉन x dx के जगह रख देंगे dt। ओके, t टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और बाद में हम लोग t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू क्या, t मतलब क्या, log x। तो log x पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ठीक से देखो और ये समझने की कोशिश करो कि किस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और जब आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि कौन सी टर्म है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है।
खैर ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, बट सारे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखने के बाद समझ में आ ही जाता है कि साइन इनवर्स के जगह हमें टी पुटअप करना चाहिए, साइन इनवर्स के जगह टी पुटअप करना चाहिए, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे, आप इस साइन इनवर्स एक्स के जगह टी रखोगे, पावर में बन जाएगा 3/2 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह डी टी आ जाएगा। अब t टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t टू दी पावर 3/2 प्लस 1 दैट मीन्स 5/2 और अपॉन 5/2 तो 2 जाएगा ऊपर प्लस c, और फिर एट लास्ट हम लोग t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू को क्या रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, t मीन्स क्या रखा था हमने, साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x पावर में 5/2 प्लस c। ओके ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x इंटू में साइन x प्लस लॉग x। जैसे कि जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ तो स्टूडेंट का नॉर्मली एक ही सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म पुटअप करनी है। तो बस एक ही तरीका है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा होता है, इसलिए मुझे पता होता है कि कौन सी टर्म पुटअप करनी है। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन करोगे आप लोग, आपको भी ये चीज़ें देखने के बाद समझ में आ जाएगी कि हाँ हमने ये टर्म पुटअप करनी चाहिए, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। बट ये बाय प्रैक्टिस से ही आएगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे ये बात पता चली कि x प्लस लॉग एक्स की जगह t रखना चाहिए, x प्लस लॉग एक्स की जगह t। x का डेरिवेटिव आता है 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। अच्छा चलो पुटअप तो कर लिया, लेकिन फिर हमें तो 1 प्लस 1/x तो दिखा ही नहीं दे रहा। ऐसा भी नहीं ना कि बहुत आसानी से दे देंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये लो और सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत तो मेहनत अपने को भी करना पड़ेगा अपने तरफ से। जैसे अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1/x dx, अब आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में दिखाई देगी, हाँ x प्लस 1/x dx के जगह क्या आएगा, dt आ जाएगा। यानी ये जो पूरा पार्ट है 1, ये वाला जो पार्ट है इसके जगह क्या आ जाएगा, कंप्लीटली dt आ जाएगा, और 1/sin x प्लस लॉग x के जगह t आएगा। अच्छा 1/sin x कितना होता है, कोसेक x। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक t माइनस कॉट t प्लस c, और फिर एट लास्ट हम लोग t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था x प्लस लॉग x माइनस कॉट t लिया था x प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं ना, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जब हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये टर्म पुटअप करनी है, आपको एक्चुअल में करके देखना पड़ेगा कि हाँ पहले ये टर्म रख के देखता हूँ इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, फिर ये टर्म रख के देखता हूँ इसका डेरिवेटिव है या नहीं है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए कि हाँ अप्रोच ये होना चाहिए, तो फिर आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। या एग्जाम में फिर आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम लगा चलेगा, बट एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमने एक बात नोटिस की कि हमें tan x स्क्वायर के जगह t रखना है, tan x स्क्वायर के जगह t रखना है। और tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप सॉल्व करोगे तो tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर x स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अब मैं x sec स्क्वायर dx के जगह क्या रखूंगा, dt बाई 2 रख दूंगा। क्या आ जाएगा, dt बाई 2 1/√ऑफ tan x स्क्वायर की जगह क्या आएगा t, तो ये बन जाएगा t क्यूब
क्या हो गया ये टी क्यूब। एक काम कर लेते हैं, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा। अच्छा स्क्वायर रूट हटा, पावर में जाएगा 1/2, यानी ये कुछ ऐसा आएगा टी पावर में 3/2 dt, और टी पावर में 3/2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो टी पावर में -3/2 dt आ जाएगा। और टी पावर -3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी पावर -3/2 का इंटीग्रेशन होता है टी पावर -3/2 + 1, यानी कि -1/2 और अपॉन में -1/2 + c। ओके 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको रिटर्न लेके आ गया तो 1/√t + c हो जाएगा। और बाद में फिर आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो। क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू को tan x², ये हो जाएगा tan x² + c, तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, आप इन्हीं क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप मतलब आपको बता दो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर आपको उस पर कमांड लाना है तो बस एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो करो सब्स्टिट्यूशन पे। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल है, देखने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि हमें e⁻3x + 1 के जगह t रखना चाहिए। ठीक है, अब e⁻3x का डेरिवेटिव कितना होता है, 3e⁻3x, 1 का तो 0 हो जाएगा तो dx = dt, तो e⁻3x dx = dt/3। अब हम लोग क्या करेंगे, e⁻3x dx के जगह dt/3 रखते हैं और 1/e⁻3x + 1 के जगह t रख देते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि अब आप 1/3 को बाहर ले लो, 1/3 को बाहर ले लो और 1/t का log mod t + c हो जाएगा। और फिर आप फाइनली t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, log mod t की वैल्यू कितनी, e⁻3x + 1 + c, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पुटअप करना चाहिए, ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि x + tan 1x के जगह t पुटअप करना चाहिए। x का डेरिवेटिव आएगा 1, tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x² dx = dt। ठीक है, और जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x² + 1, तो यह आएगा 2 + x² यानी x² + 2 और अपॉन में x² + 1 dx = dt। ठीक है ना, उसके बाद x² + 2 अपॉन x² + 1 dx के जगह dt रख देते हैं a, और इसके पावर में x + tan 1x के जगह t रख देते हैं। कितना आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, x² + 2 अपॉन x² + 1 dx के जगह dt रखा और x + tan 1x के जगह हमने t रखा, और a⁻t का इंटीग्रेशन सभी को पता ही है, ये होता है a⁻t अपॉन में log a + c, और t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t की वैल्यू को क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t मीन्स क्या, t मीन्स x + tan 1x अपॉन में log a + c। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पुटअप करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पुटअप करना चाहिए log sin e⁻x, इसके जगह t, तो log sin e⁻x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/sin e⁻x। फिर साइड में आएगा sin e⁻x का डेरिवेटिव, वो होता है cos e⁻x। फिर उसके साइड में आएगा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x dx = dt। अब cos e⁻x अपॉन sin e⁻x होता है cot, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan e⁻x, फिर ये e⁻x dx = dt। तो फाइनली आप e⁻x अपॉन tan e⁻x dx के जगह dt रख सकते हैं। log sin e⁻x के जगह रखा हमने t,
और e टू द पावर x tan e टू द पावर x dx के जगह रख दिया dt। अच्छा t के जगह t का इंटीग्रेशन कितना आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू को वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना log sin e टू द पावर x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये आ जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां से आप e टू द पावर x कॉमन निकालो। तो अगर आप e टू द पावर x कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा e टू द पावर x इन प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में से भी e टू द पावर x कॉमन निकालने पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बचेगा। अच्छा e टू द पावर x तो हो गया कैंसल, और यहाँ क्या बचा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं log मॉड e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टॉप हो गए तो भी चलेगा, या आगे अगर आप एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करके रखते हो तो भी चलेगा। जैसे कि अगर आप e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिखते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन में आएगा e टू द पावर x। ठीक है, आई होप कि सब बच्चे ये वाले स्टेप समझ गए होंगे कि क्या किया हमने। e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और log a अपॉन b क्या होता है, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, यानी log e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस log e टू द पावर x प्लस c, x आगे आ जाएगा। सो log e टू द पावर 2x माइनस 1, ये x जब आगे आएगा तो माइनस x log ही होता है 1 प्लस c, तो ये रहेगा अपना फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे स्टॉप हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन एक दो स्टेप अगर आप एक्स्ट्रा करके रखते हैं तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि साइन एक्स रखे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स तो है ही नहीं, फिर सोचते हैं कि कॉस एक्स रखे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स वो भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होता है ना, हमें छोटी सी एडजस्टमेंट करना होता है, और वो एडजस्टमेंट ये है कि आप साइन पावर 4x, ये जो कॉस क्यूब एक्स है ना, क्योंकि आप अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव रखते तो उसके कहीं ना कहीं साइन एक्स की जगह टी रखते तो उसके डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं कॉस एक्स तो आता ही है। तो अगर मैं इस कॉस क्यूब एक्स को ऐसे लिख लूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसके बाद फिर ये साइन पावर 4x हो गया, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखूँ इंटू में कॉस एक्स डी एक्स, और फिर मेरा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। साइन पावर 4x इंटू 1 साइन पावर 4x माइनस साइन पावर 6x कॉस एक्स डी एक्स। अब आप पुटअप कर सकते हो साइन एक्स के जगह टी, साइन एक्स के जगह हम टी रखते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर कैसा बनेगा, या तो आ जाएगा टी पावर 4, यहाँ आ जाएगा टी पावर 6, कॉस एक्स डी एक्स के जगह आ जाएगा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स के जगह डी टी। टी पावर 4 का इंटीग्रेशन सभी को आता ही है, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन टी पावर 5 बाय 5 माइनस टी पावर 6 का इंटीग्रेशन टी पावर 7 बाय 7 प्लस सी। और फिर आप क्या करोगे, टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो साइन, तो ये बन जाएगा साइन पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपको करनी है, और वो एडजस्टमेंट है 4x प्लस 5, ये x टू द पावर -11 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आता तो x टू द पावर 11 हो जाएगा।
ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4x टू द पावर 12 प्लस 5 और न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो x टू द पावर 11 dx। आई होप कि ये स्टेप सबको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करो, सिंपली ये 4x टू द पावर 12 प्लस 5 इसके जगह t रख दो, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 4x टू द पावर 12 का डेरिवेटिव 12x टू द पावर 11, 5 का तो 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट क्या है, x टू द पावर 11 dx है, मैं ये 4 इंटू 12 को शिफ्ट कर देता हूँ, यानी क्या बचा, x टू द पावर 11 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन में ये कितना हो जाएगा 48। अब आप x टू द पावर 11 dx के जगह क्या पुटअप कर दो, dt अपॉन में 48 और 4x टू द पावर 12 प्लस 5 की जगह t रख दो, तो ये आपको कुछ इस तरीके से देगा 1 अपॉन t और x टू द पावर 11 dx के जगह dt बाय 48 को बाहर निकाला और 1 अपॉन टी का होता है log t प्लस c, और फिर लास्ट में आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो log t, ठीक है ना। t की वैल्यू क्या रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4x टू द पावर 12 प्लस 5 प्लस c, ठीक है। ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, आई होप कि सब बच्चों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। मानता हूँ थोड़ा सब्स्टिट्यूशन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी शुरुआत में कि क्या पुटअप किया जाए, बट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते जाए। ओके ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पुटअप करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पुटअप करना चाहिए log sin e टू द पावर x, इसके जगह t, तो log sin e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन sin e टू द पावर x, फिर साइड में आएगा sin e टू द पावर x का डेरिवेटिव, वो होता है cos e टू द पावर x, फिर उसके साइड में आएगा e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, अब cos e टू द पावर x अपॉन sin e टू द पावर x होता है cot, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan e टू द पावर x, फिर ये e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो फाइनली आप e टू द पावर x अपॉन tan e टू द पावर x dx के जगह dt रख सकते हैं। log sin e टू द पावर x के जगह रखा हमने t, और e टू द पावर x tan e टू द पावर x dx के जगह रख दिया dt। अच्छा, t के जगह t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू को वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना, log sin e टू द पावर x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां से आप e टू द पावर x कॉमन निकालो, तो अगर आप e टू द पावर x कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा e टू द पावर x इन प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में से भी e टू द पावर x कॉमन निकालने पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बचेगा। अच्छा, e टू द पावर x तो हो गया कैंसल, और यहाँ क्या बचा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, log मॉड e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप हो गए तो भी चलेगा, या आगे अगर आप एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करके रखते हो तो भी चलेगा। जैसे कि अगर आप e टू द पावर
ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन में आएगा ई टू द पावर एक्स। ठीक है, आई होप कि सब बच्चे ये वाले स्टेप समझ गए होंगे कि क्या किया हमने। ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी लॉग ई टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस लॉग ई टू द पावर x प्लस सी। x आगे आ जाएगा, सो लॉग ई टू द पावर 2x माइनस 1, ये x जब आगे आएगा तो माइनस एक्स लॉग ही होता है 1 प्लस सी, तो ये रहेगा अपना फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे स्टॉप हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन एक दो स्टेप अगर आप एक्स्ट्रा करके रखते हैं तो भी चलेगा। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि साइन एक्स रखे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स तो है ही नहीं, फिर सोचते हैं कि कॉस एक्स रखे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होता है ना, हमें छोटी सी एडजस्टमेंट करना होता है, और वो एडजस्टमेंट ये है कि आप साइन पावर 4x, ये जो कॉस क्यूब एक्स है ना, क्योंकि आप अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव रखते तो उसके कहीं ना कहीं साइन एक्स की जगह टी रखते तो उसके डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं कॉस एक्स तो आता ही है। तो अगर मैं इस कॉस क्यूब एक्स को ऐसे लिख लूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसके बाद फिर ये साइन पावर 4x हो गया, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखूँ इंटू में कॉस एक्स डी एक्स, और फिर मेरा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। साइन पावर 4x इंटू 1 साइन पावर 4x माइनस साइन पावर 6x कॉस एक्स डी एक्स। अब आप पुटअप कर सकते हो साइन एक्स के जगह टी, साइन एक्स के जगह हम टी रखते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर कैसा बनेगा? या तो आ जाएगा टी पावर 4, यहाँ आ जाएगा टी पावर 6, कॉस एक्स डी एक्स के जगह आ जाएगा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स के जगह डी टी। टी पावर 4 का इंटीग्रेशन सभी को आता ही है, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन टी पावर 5/5 माइनस टी पावर 6 का इंटीग्रेशन टी पावर 7/7 प्लस सी। और फिर आप क्या करोगे? टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो साइन, तो ये बन जाएगा साइन पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपको करनी है, और वो एडजस्टमेंट है 4x प्लस 5, ये x टू द पावर माइनस 11 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आता तो x टू द पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4x टू द पावर 12 प्लस 5 और न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो x टू द पावर 11 dx। आई होप कि ये स्टेप सबको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करो, सिंपली ये 4x टू द पावर 12 प्लस 5 इसके जगह t रख दो, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 4x टू द पावर 12 का डेरिवेटिव 12x टू द पावर 11, 5 का तो 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट क्या है? x टू द पावर 11 dx है, मैं ये 4 इंटू 12 को शिफ्ट कर देता हूँ, यानी क्या बचा? x टू द पावर 11 dx इज इक्वल टू dt अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 48। अब आप x टू द पावर 11 dx के जगह क्या पुटअप कर दो? dt अपॉन में 48, और 4x टू द पावर 12 प्लस 5 की जगह t रख दो, तो ये आपको कुछ इस तरीके से देगा 1 अपॉन t, और x टू द पावर 11 dx के जगह dt बाय 48, 48 को बाहर निकालो, और 1 अपॉन टी का होता है लॉग t प्लस सी, और फिर लास्ट में आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो लॉग t। ठीक है ना, t की वैल्यू क्या रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे? 4x टू द पावर 12 प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, आई होप कि सब बच्चों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहे हैं।
ठीक है, मानता हूँ थोड़ा सब्स्टिट्यूशन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी शुरुआत में कि क्या पुटअप किया जाए, बट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दूँ। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखने के बाद बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि आपको क्या पुटअप करना है। ठीक है ना, क्या पुटअप करना है, यहाँ x टू द पावर 10 के जगह t पुटअप करना है। अच्छा, x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 10 x टू द पावर 9 dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। सो x टू द पावर 9 dx इज इक्वल्स टू कितना, dt बाई 10। सो इन चीज़ों को जब हम पुटअप कर देंगे तो x टू द पावर 9 dx की जगह आ जाएगा dt बाई 10 और सेक स्क्वेयर x टू द पावर 10 की जगह आएगा t। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है 10 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और सेक स्क्वेयर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस c, और फिर एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज 1/10 tan what is the value of t, x to the power 10 प्लस c। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ पे गिवन नहीं है कि जिसको देखने के बाद आप समझ जाओ कि हाँ हमें ये पुटअप करना है। बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हो तो ऑटोमेटिक आपको छोटी मोटी बातें जो पता होती है उनकी फीलिंग आना चालू हो जाती है कि यार ये 2 को ऊपर लेके जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वेयर, ये x पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 1/x पावर 4 प्लस 1। एक्चुअली यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो e टू द पावर log x क्यूब, ये सभी को पता ही होगा कि ये एक रूल है जो देगा आपको x क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। तो आपने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाइड करके एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जिसका इंटीग्रेशन अब अपन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको देखने के बाद आप शायद समझ ही गए होगे कि हमने क्या पुटअप करना चाहिए। x टू द पावर 4 प्लस 1 की जगह t पुटअप कर देते हैं, तो x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt। तो मुझे तो चाहिए x क्यूब dx, इसके जगह dt बाय 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। x क्यूब dx के जगह कितना, dt बाय 4 आ गया, और 1/x पावर 4 प्लस 1 के जगह t आ गया। अच्छा, ये 4 को बाहर ले लेता हूँ, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c, और बाद में हम लोग t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू को x पावर 4 प्लस 1, x पावर 4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टर्म पुटअप करनी है, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इस साल हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में भी इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपना मेन एम क्या है, मेन एम क्या है कि ऐसे कोई टर्म ढूंढना जिसका डेरिवेटिव गिवन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्टली गिवन हो या तो फिर कुछ चेंजेस करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होता है। अब बहुत सारे बच्चों का इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्लियर होते जाओगे कि हाँ ये चेंजेस हमने करने चाहिए, इस सिस्टम से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा देखो क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ tan x और ये 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x
और डिवाइडेड बाय, अब देखो cos x कैंसिल, एक sin x cos x, ये बन गया tan x। तो इसको देखने के बाद आपको अब थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ फाइनली हम कुछ ऐसा ला सके, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमने लेके आ गए कि किसी टर्म का डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है और वो टर्म है tan x, और वो टर्म क्या है tan x। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लूँ, सेक स्क्वायर x अपॉन में ये रूट ऑफ tan x अपॉन tan x कितना हो जाएगा, रूट tan x, ठीक है ना, रूट tan x। अब आप यहाँ पे पुटअप कर डालो, क्या पुटअप करोगे यहाँ पे, tan x की वैल्यू t, tan x के जगह t पुटअप करो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप इस सेक स्क्वायर x dx के जगह dt रख दो और इस tan x के जगह t रखो, और 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t प्लस c होता है, और लास्ट में आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो। t क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने ये बता के कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, क्वेश्चन को आसान कर दिया, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करने जाओगे तो आपको सोचना पड़ता है यहाँ पे कि क्या करें, क्या डिस्ट्रीब्यूट करें, या क्या कुछ चेंजेस करने के लिए क्या क्या मेथड करनी चाहिए। ओके ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, यहाँ पे आपको छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखा है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको 3 cos स्क्वायर x प्लस इस 4 sin स्क्वायर x को मैं 3 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ऐसे स्प्लिट अप कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा आपका कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स में से 3 कॉमन, तो अंदर में क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स जो होता है 1, तो 3 प्लस sin स्क्वायर एक्स रह जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप इसके जगह पुटअप कर दो, या इसको डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा log mod 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखना मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1 अपॉन रूट एक्स प्लस इस क्यूब रूट एक्स को हम लोग एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं। और फिर जब आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन निकल रहा है और क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये जो एक्स है इसको मैं 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। आई होप क्या बात समझ गए हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे मैं पुटअप करने वाला हूँ, ये जो रूट एक्स है इसके जगह टी, रूट एक्स के जगह टी, तो इस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डी टी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह रख देता हूँ 2 डी टी, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस रूट एक्स की जगह रखा टी, तो ये बन गया टी स्क्वायर। अच्छा, 2 को बाहर लेते हैं, 2 बाहर आएगा, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को पता ही है कि 2 क्या होता है tan इनवर्स टी, 2 tan इनवर्स टी, और बाद में क्या करेंगे tan टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी की वैल्यू को क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स प्लस सी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के क्लास में या आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर 1 के 16 क्वेश्चन। एक्चुअली इस क्वेश्चन नंबर 1 में 25 के आसपास क्वेश्चन है,
एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन कवर करना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं यही पे स्टॉप होता हूँ। जो मेरा लेक्चर नंबर 3 आएगा, वीडियो लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसमें हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लो। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आगे के क्वेश्चंस मैं उसमें आपको सॉल्यूशन उसके दिला दूंगा। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आप सब बच्चों को पसंद आया होगा। जो सॉल्यूशन मैंने जिस पे से आपको बताए आप सब बच्चों को समझ में आए होंगे। ठीक, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए और उनके क्लास 12 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं उनके तरफ थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।